विरोधी एक सुर में एक ही नारा लगा रहे हैं, राम मंदिर तो सिर्फ बहाना है, मकसद सनातन को चोट पहुंचाना है। राम मंदिर के न्योते को ठुकराने वाली कांग्रेस पार्टी आज राम भरोसे हो चुकी है। जिस कांग्रेस की सत्ता में राम जन्मभूमि परिसर के ताले खुलवाए गए, जिस कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर को सर्वोपरि बताया, जिस कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के फैसले को ऐतिहासिक बताया, जिस कांग्रेस ने भूमि पूजन को राष्ट्र एकता का कार्यक्रम करार दिया, उसी कांग्रेस ने ऐन मौके पर राम मंदिर उद्घाटन का न्योता ठुकराकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। मंदिर न्योते का तिरस्कार करने वाली कांग्रेस आज खोखली होती जा रही है। क्या नेता और क्या कार्यकर्ता, जिसे देखो हर कोई पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहा है। बीते दिनों 24 घंटों के अंदर बॉक्सर विजेंद्र सिंह, पूर्व सांसद संजय निरुपम और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से मुंह क्या मोड़ा। कांग्रेस राहुल गांधी स्तब्ध रह गए। 2024 की शुरुआत से लेकर अब तक 10 से ज्यादा कट्टर कांग्रेसी पार्टी को ठेंगा दिखा चुके हैं। 138 साल पुरानी कांग्रेस के इन हालातों पर तंज कसते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोल चुके हैं, कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का कड़वा ही रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वोटिंग से पहले ही पूरी की पूरी पार्टी खाली हो जाएगी। रामलला के काज को कांग्रेस ने ठुकराया था, तो ऐसे में रामनवमी के मौके पर कांग्रेस के साथ क्या होना अब बाकी है। इस पर राम भक्त अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने धर्म ज्ञान पर क्या कुछ बड़ा खुलासा किया, गौर से सुनिए। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चुनाव से ठीक पहले जिन्होंने राम मंदिर के न्योते को ठुकराया था, आज इस चुनावी मौसम में उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता, नेता उन्हें ठुकरा रहे हैं। जी हाँ, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। अब जो कि देखिए 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव है और 19 अप्रैल से चुनावी रणभेरी भी बज चुकी है। पहला चरण का चुनाव है और लेकिन उससे पहले देखिए, अगर आप देश के चुनावी माहौल को देखेंगे तो इसी चुनावी माहौल में, इसी राम राज्य में राम मंदिर की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। और इन सब के बीच आज सबसे पहले हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस दिन पर दिन खाली क्यों होती जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में ऐसी क्या भगदड़ मच चुकी है जिसके चलते अब वो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। जी हाँ, जिस कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया था, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, तमाम कांग्रेसी आला कमान ने, आज उन्हीं के कार्यकर्ता आखिर क्यों उन्हें छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी से बताएं। कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कांग्रेस को छोड़ के जा रहे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कांग्रेस गलत है या मैं यह मानता हूं कि यह व्यक्तिगत सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस को क्रिप्टो क्रिश्चियन, मैं कहूं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, क्रिप्टो क्रिश्चियन कमेटी बना करके रख देने का यह दुष्परिणाम है कि वो सनातनी हिंदू जो कांग्रेस में काम कर रहा था। मैं पूछूं कि जब कहते हैं आप इस देश के विभाजन का आधार क्या था, तो धर्म था। मुसलमानों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाकिस्तान बना, फिर पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना। परंतु वर्तमान की परिस्थितियों में इस हिंदुस्तान में भगवान श्री राम की जन्मभूमि का भी निर्णय होने में अगर 75 वर्ष लग जाते हैं, तो ये न्यायपालिका का दुर्भाग्य कहें या इस भारतीय लोकतंत्र का हम दुर्भाग्य कहें। और मंदिर ऐसे नहीं मिला, किसी की कृपा से श्री राम जन्मभूमि नहीं प्राप्त हुई। श्रद्धेय पूज्य संतों के और श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के उस अनवरत लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप श्री राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के संविधान बेंच का यह निर्णय है। और इस निर्णय के बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी किसके साथ खड़े दिखे? क्या ये देश की हिंदू जनता देख नहीं रही थी कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ये कहा जाए कि मंदिर तो बना लोगे, कितने दिन महफूज रख पाओगे, और इस पर कांग्रेस कोई प्रतिक्रिया न दे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल
कोई प्रतिक्रिया न दे, यह भी न कहे कि संवैधानिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में ये स्वर है, तो क्या देश की जनता नहीं देख रही थी? इसके बाद जब राहुल गांधी अपने प्रवास के क्रम में यह कहें कि कांग्रेस मुस्लिमों का पार्टी है, एक लाइन, दूसरी लाइन, केरल में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष जो राहुल गांधी के साथ जिसकी तस्वीर दिखती है, वो फेसबुक लाइव करके गाय को काटता है और कच्चा मांस उसको खाते हुए फेसबुक लाइव करता है। इस पर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। तो क्या देश की हिंदू जनता मौन तो रहती है, लेकिन निर्णय लेने में वो समर्थ नहीं है क्या? इसके बाद राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि मंदिर तो हिंदू लड़कियां छेड़ने के लिए जाता है, हिंदू नौजवान, ये भी उन्हीं के शब्द हैं। इसलिए इन शब्दों से होकर के गुजरना, राजनीतिक भाषा का प्रयोग करना, इससे भी आगे बढ़ते हुए जब सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के प्रश्न पर दाखिल हलफनामे में कांग्रेस ने यह कहा कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम एक काल्पनिक पुरुष है जी। और रामायण एक काल्पनिक उपन्यास है, तो क्या हिंदू समाज इस अपमान के घूंट को कितने दिन तक पी करके रह सकता था? एक तथ्य और बताता हूं, अर्जुन सिंह जी यूपीए 1 में मानव संसाधन विकास मंत्री थे। अयोध्या में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी और प्रदर्शनी में सहमत ने प्रदर्शनी में मां जानकी को भगवान राम की बहन बताया था। तब भी हिंदू समाज सरकारी पैसे से सनातन धर्म ग्रंथों के का अपमान और सनातनी हिंदुओं के आराध्यों का इस तरीके से अपमान करना घूंट पी के तो रह जाता है। परंतु निर्णय, संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो जब लोकतंत्र में वह निर्णय लेता है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी मात्रा में सीटों को जीतती है, तो इनको लगता है कि ईवीएम हैक हो रहा है। वास्तविक ईवीएम का नुकसान तो इस लोकतांत्रिक प्रणाली में कांग्रेस ने किया है कि जिसने इस देश के 80% के बहुसंख्यक हिंदू समाज के भावनाओं को चोट पहुंचाने का और आहत करने का काम किया है।